और हम बिला वजह डॉक्टर के पास भागे जा रहे होते हैं, और डॉक्टर जो है उसके बाद 500 रुपये अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं। और उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है कराची में इस वक्त खुश्क मौसम है, बल्कि अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी पूरे मुल्क में जो है खुश्क मौसम बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, खुश्क मौसम की वजह से बच्चों को खांसी, एस्मा और घर के अंदर खुश्क माहौल की वजह से ना बच्चों को बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है, नाक खुश्क हो जाती है, गले में ख़राश होती है। तो इसका एक बहुत आसान सा टोटका बता रही हूँ, बहुत आसान सा टोटका। आपने क्या करना है कि आपने घर में एक छोटा टब या प्याला पानी का भर के, जिस कमरे में बच्चे बैठे हुए हों या घर में अगर घर के अंदर छोटे बच्चे नहीं हैं तो आपने भर के रख देना है। और अगर छोटे बच्चे हैं जो पानी गिरा सकते हैं, जो पानी में खेल सकते हैं या खुदा न खास्ता ख़ुद बाल्टी में गिर सकते हैं, तो बाल्टी ना भरें, एक प्याला भर के पानी का किसी ऊंची जगह पे रख दें, जैसे कि अलमारी के ऊपर रख दें, जैसे कि फ्रिज के ऊपर रख दें या किसी टेबल के ऊपर रख दें, जहाँ से वो पानी बुखारात बनकर हवा में उड़ता रहे और वो घर के अंदर नमी रखे। अगर पानी का प्याला रखना मुश्किल हो तो मैं दूसरा टोटका बताती हूँ, जिससे घर के अंदर नमी रहती है और घर के अंदर ये खांसी और नज़ले की शिकायत बहुत हद तक कम हो जाती है। दूसरा तरीका ये है कि आपने एक बड़ा तौलिया लेना है, बड़ा तौलिया जैसे नहाने का तौलिया होता है, और उसको अच्छी तरह पानी में भिगो लेना है। अच्छी तरह पानी में भिगो के निचोड़ के उसको आपने दरवाज़े पे या किसी भी जगह पे टांग देना है। उससे क्या होता है कि उसमें से उड़ने वाली नमी सारा दिन कमरे के अंदर नमी का माहौल रखती है और नाक में खुश्की, गले में ख़राश, खांसी, अस्थमा के जो खुश्की से पैदा होने वाले मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और इन दो चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को करने से बच्चों के और बड़ों के सारे मसाइल हल होते हैं। इसी तरह खुश्क मौसम में अगर आप बच्चों को बार बार पानी ज़्यादा पिलाएंगे, यानी शरबत बना दें, टैंग बना दें, कोई ऑरेंज जूस बना दें, इलायची का शरबत दे दें जो कि बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, तो ये भी अंदर से बच्चों को हाइड्रेटेड रखता है। और तो इसकी वजह से भी बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा खुश्की से, बच्चे बड़े सभी जो है वो ये खुश्की से पैदा होने वाले मसाइल से कम हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से हाइड्रेटेड रहते हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कोशिश करें कि खुश्क चीज़ें या मसालेदार चीज़ें जैसे कि बिरयानियाँ बाज़ार की, कौरमे, कढ़ाइयाँ, निहारियाँ, इवन घर के बने हुए भी ज़रा हल्के खाएं, क्योंकि जब बाहर से टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और उसमें हमारे जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी बेचारों को रेस्ट चाहिए होता है, उनको भी ठंडक की ज़रूरत होती है। अब एसी या ये चीज़ें अफोर्ड करना तो नामुमकिनात से होता जा रहा है, क्योंकि बिल ही, पंखा चलाने पे ही बिल ऐसे आ रहे हैं खौफनाक। तो आसान तरीका ये है कि आप पानी का गिलास अपने पास रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए, बच्चों को पिलाइए। छोटे बच्चे हैं पानी नहीं पीते, रूअफ़ज़ा बना दें, रूअफ़ज़ा नहीं पीते कोई और शरबत बना दें। और इसी तरह जो घर के अंदर जो कुल्फ़ियाँ होती हैं या आइसक्रीमें होती हैं वो पानी की बना के, जैसे कि रूअफ़ज़ा की बना दी, टैंग की बना दी, वो फ्रीज़र में रखें और वो बच्चों को दिन में 1 से 2 दफ़ा दे दें। उससे उनके मिनरल्स और वाइटामिन्स भी, मिनरल वाइटामिन्स पूरे होना हो, लेकिन बहरहाल इलेक्ट्रोलाइट्स जिसकी वजह से बच्चों बड़ों का बीपी लो हो जाता है, गर्मी में हीट स्ट्रोक हो जाता है, वो चीज़ सही हो जाती है। और दूसरे बच्चों को खांसी ज़रा कम हो जाती है। कोशिश करें कि शिकंजबीन खुद बना लें, एक गिलास ठंडे पानी में नींबू निचोड़ें, उसमें ज़रा सा पुदीना काट के डालें, चीनी ज़रा सी डालें, चाहे तो गुड़ डाल लें और उसको पी लें, तो उसकी वजह से भी जिस्म का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो अच्छा रहता है, पानी की कमी पूरी होती है। और हाइड्रेशन की वजह से बहुत सारी खांसी और नज़ले जो है वो हाइड्रेशन यानी पानी की कमी की वजह से हो जाते हैं, उसका वायरस से या बैक्टीरिया से कोई लिंक नहीं होता। और हम बिला वजह डॉक्टर के पास भागे जा रहे होते हैं और डॉक्टर जो है उसके बाद 500 रुपये अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं और फिर उसके बाद अच्छा खासा एक खर्चा हो जाता है। जबकि वही चीज़ जो मैंने आपको 2 तरीके बताए कि पानी का प्याला भर के कोने में कहीं रख लें और उसकी वजह से घर के अंदर जो है वो हाइड्रेशन, हवा में नमी रहती है। सेकेंडली तौलिया भी हो के किसी बड़े दरवाजे पे लटका दें, कहीं लटका दें, जैसे कि ये मेरे पास इस वक्त तौलिया ये मैंने दरवाजे पे गीला करके अभी लटकाया था थोड़ी देर पहले। अब ये खुश्क हो गया है, अब इसको थोड़ी देर में इसके ऊपर गीला कर ले, पानी का स्प्रे कर ले इस तरह से। और तीसरा तरीका ये कि पानी किसी भी शक्ल में पिए, शरबत की शक्ल में, पानी की शक्ल में, बर्फ़, आइसक्रीम जमा के और घर में शिकंजी बना के, तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है।